नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ सही और गलत भोजन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप सबको दूध और दूध से जुड़े हुए सभी प्रोडक्ट बंद करने के लिए बोल देता हूँ। सभी प्रकार की जो पैकेट की आइटम्स है वो भी आपका बंद करवा देता हूँ। जितनी भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है वो कम्प्लीटली जो है आपका मैं बंद करवा देता हूँ। साथ ही मैं आपका दाल जो है वो कम्प्लीटली बंद करवा देता हूँ। गेहूँ, चावल और तड़का लगाई हुई सब्जियाँ। अब आप सोचेंगे कि सब कुछ तो आपने बंद करवा दिया, तो खाएं क्या? कुछ लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि ये इंसान क्या बात कर रहा है, पागल तो नहीं है। जी हाँ, ऐसे विचार कई लोगों के मन में डेफिनेटली आते होंगे। तो देखिए, इसका एक रीज़न है। मैंने जो है हर उस प्रॉब्लम को झेला है जो सभी बीमारियों की उत्पत्ति करता है, बनाता है, जो सभी बीमारियों की जड़ है। सभी बीमारियों की जड़ जो है वो है गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, अर्थात पेट साफ नहीं होना। इन 3 बेसिक प्रॉब्लम्स को मैंने झेला है और अनेकों प्रकार की मेडिसिन्स और कई जो है टॉप डॉक्टर्स से मैंने जो है कंसल्ट किया है और तकरीबन ये सब पूरा 1.5 से 2 साल चला है। लेकिन कोई भी जो है उसमें फ़ायदा नहीं होता है। और फ़ायदा नहीं होने का एक रीज़न है, एक कारण है। अगर प्रॉब्लम आपके शरीर में होगा तो ही तो कोई दवाई काम करेगी। लेकिन समस्या कहीं और है। जैसे कि आपके भोजन में है प्रॉब्लम, आपके यहाँ से जो विचार आ रहे हैं उनमें समस्या है, तो दवाई क्या करेगी ऐसी? मेरा ये मानना है कि शरीर में जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं, जितनी भी डिजीज़ेस होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, आपके शरीर में नहीं है, वो आपके भोजन और आपके विचारों में है। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने शरीर का ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जीवन भर उसे ठीक नहीं कर सकते। आप उसे केवल मैनेज कर सकते हैं, कंप्लीटली ठीक नहीं कर पाएंगे। और यही होता है। आज की तारीख में जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, चाहे आप शुगर का ले लें, थायराइड का ले लें, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, मोटापा, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और इसके साथ जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, बेसिक जहाँ से शुरुआत होता है, जैसे कि गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, ये इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जीवन भर हमें गोली खानी पड़ती है। इसका यही कारण है कि एक्चुअल में जहाँ प्रॉब्लम है उस पर तो आप काम कर नहीं रहे हैं। जैसे कि आपका भोजन, आपकी भोजन में समस्या है। जी हाँ, आप अगर ट्रीटमेंट करना ही है तो अपने शरीर के बजाय उस भोजन का ट्रीटमेंट करें, अर्थात उस भोजन को बदल दें। जो भोजन आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। आपके मन में कुछ विचार आ सकते हैं, जैसे कि मैं तो बचपन से इस भोजन को खाते आया हूँ और 20-30 साल तक मुझे कोई समस्या नहीं हुआ। हो सकता है कोई लोग 40 की उम्र तक भी चले जाएं, पार कर जाएं और उन्हें कोई समस्या ना हुई हो। या आप दूसरी तरह आप कंपेयर कर सकते हैं कि देखो जी, मैं तो ये भोजन कर रहा हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरे ही घर में मेरे भाई को या हमारे घर के अन्य किसी सदस्य को, उसको कोई समस्या नहीं है, वही भोजन कर रहा है वो। ऐसा मेरे साथ भी था। वहीं पे मेरे ही घर में सभी लोग हर चीज़ को खा पा रहे थे।
बढ़िया बढ़िया पकवान, वैसे तो मेरी नज़रों में बढ़िया नहीं है, फ्राई कर कर के सारी बढ़िया बढ़िया जिसको बोलते हैं पकवान, वो सब चीज़ें बन रही हैं, सब खा रहे हैं ओकेजनली। उसी के अपोजिट अगर मैं खा लूँ तो मेरा जो है ऑलरेडी जो है समस्याएं हैं, और समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ें खाओ। तो मेरे मन में भी ये विचार आता था जब मैं दिक्कतों में था कि यार ऐसा क्या है कि मेरे घर के सभी लोग खा पा रहे हैं, मैं ही नहीं खा पा रहा हूँ। मैं जैसे ही इस चीज़ को खाता हूँ मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नेक्स्ट डे और ज़्यादा समस्या गंभीर हो जाती है। और तकलीफ़ को झेलना कोई आसान काम नहीं है। और ये सारी की सारी समस्याएं 24/7 हमारे शरीर में मौजूद रहती हैं। मन में विचार आता था कि इंसान को भगवान बाहरी दुश्मन दे दे, लेकिन अंदर कोई दुश्मन ना बैठाए। और ये अंदर का ही दुश्मन है जो 24/7 आपको मारता है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में डिजीज़ होना, रोग होना, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन। क्योंकि वो दुश्मन 24/7 एक एक पल उसको मारता है, एक एक पल तकलीफ पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में जब मैंने डाइट को शुरू किया तो 1 बाय 1 करके देखा और सीखा। और आज सीखने के बाद मुझे समझ में आया कि जब तक आप इन चीज़ों को कम्प्लीटली बंद नहीं करेंगे, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला, जैसे कि दूध और दूध से जुड़े हुए सभी प्रोडक्ट, चावल, रोटी गेहूं की और दालें सारी, और तड़का लगाई हुई सब्जियां, और पैकेट की सभी आइटम, पैकेट में जो भी बंद हो चुकी वो कम्प्लीटली जहर है, पॉइज़न है। पर्यावरण के लिए भी जहर है, आपके शरीर के लिए भी जहर है। अब खाएं क्या? आप कहेंगे कि आपने तो सब कुछ बंद करवा दिया, खाएं क्या? खाना आपको वो चीज़ है जो ईश्वर ने जैसा ही दिया है वैसा ही खाना है। जैसे कि फल और सब्जियों का सलाद, जी हाँ, यही आपका भोजन है। इसके अलावा यदि आप कुछ पका के खाना चाहते हैं तो आप केवल और केवल मिलेट खाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि आप मिलेट के साथ दालें खाएं, तड़का लगाई हुई सब्जियां भी खाएं। खैर, बनी हुई सब्ज़ी में तो तड़का लगता ही लगता है, बिना तड़के के वो जो है आपको स्वाद ही नहीं आएगा। लेकिन आप यकीन मानो, मैंने डाइट के 8-10 महीने तक सब्ज़ी नहीं खाया है। जी हाँ, मैंने केवल और केवल सलाद खाया है, और पका के जो खाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मिलेट। और वो भी कैसे पकाता था? 8-10 घंटे उसको भिगो देता था, कई बार ज़्यादा भी भीग जाता था, 18-18, 20-20 घंटे भी। जैसे शाम को भिगोया तो अगले शाम को अगर बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में 2 बार बनाता था मैं, सिंपल चावल की तरह, और उसमें जो है एक कली लहसुन, एक खड़ा जो है मिर्च खाते वक्त उठा के एज इट इज़ फेंक देता था, और एक जो है उसमें क्या बोलते हैं, टमाटर, उससे स्वाद आ जाता था काफ़ी। बिल्कुल सिंपल, और थोड़ा सा नमक, ऐसे ही खाया है मैंने मिलेट्स। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब मैं तड़का लगा के सब्जियां खा रहा था तो वो गैस बनाती थी, और मैंने अपने शरीर में गैस 0 बनने ही नहीं देना था, और ऐसा ही किया। तड़का लगाई हुई सब्जियां जो है, और उनमें भी मान लो तड़का लगा देते हैं आप, कई ऐसी सब्जियां जो बहुत ज़्यादा गैस बनाती हैं, जैसे कि दोनों प्रकार की गोभी होगी, मूली होगी,
बीन हो गई, बीन, हरी बीन होती है ना, जी हाँ, बहुत गैस बनाती है। आलू, हालांकि अब आज की तारीख में जब मैं पूरी तरह से फिट हो चुका हूँ, इनमें से आलू वगैरह ये सब खाऊंगा तो गैस नहीं बनाएगी। लेकिन उस टाइम पे जब ऑलरेडी मैं गैस को झेल रहा था, उस वक़्त ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बनाती हैं। तो इनको बिल्कुल आपको साइड करना होता है कम्प्लीटली। देखिए, ये जो चीज़ है ये किसी तपस्या से कम नहीं है, लेकिन आपका शरीर इतना कीमती है, मेरी नज़रों में तो करोड़ों अरबों रुपए का है। आपको ये तपस्या करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। पूरा जीवन पड़ा है आपके लिए। 8-10 महीने तपस्या करके आप जो भी, जिसको आप अच्छे अच्छे पकवान कहते हैं, फ्राई कर कर के जो बनता है घरों में, वो खा सकते हैं बीच बीच में, कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एट लीस्ट आपको 8-10 महीने लगातार इन सभी चीज़ों को साइड में रखना होगा, लगातार आपको करना पड़ेगा। दालों की बात करूं तो दालें जो है, इसलिए मैं मना कर देता हूं क्योंकि दालें बहुत एसिड बनाती हैं। दालें तो इवन मैं आज भी नहीं खाता हूं, आज भी अगर मैं खाता हूं तो मेरा ये अनुभव है कि वो एसिड बनाती हैं। हर चीज़ का मैं आज भी एक्सपेरिमेंट करते चला जा रहा हूं, और उसी एक्सपेरिमेंट से, उसी से मैं सीख रहा हूं। आज भी मैं दालें नहीं खाता हूं, आपके सामने ठीक हूं, मैं फुली एनर्जेटिक हूँ, ताकत है, कहीं से कोई कमी नज़र नहीं आएगी आपको। दालें नहीं खाता हूँ मैं। दालों की जगह पे जो है, मैं शाम को 4-5 बजे हफ्ते में 3-4 दिन ऑर्गेनिक मूंगफली खा लेता हूँ, भिगो के। ऑर्गेनिक, ध्यान रहे, ऑर्गेनिक, जो मार्केट में मिलता है वो नहीं। तो इस प्रकार जो है, अब इसमें देखें, राजमा जो है बहुत ज़्यादा गैस बनाता है। जितनी प्रकार की बीन्स है, बीन्स याद रहे, बीन्स जो है, सभी बीन्स बहुत गैस बनाती है। जैसे कि राजमा हो गया, सो ये सारी चीज़ें होगी। इनमें दूध जो है ये गैस और एसिडिटी दोनों बनाता है। दालों के बारे में मैंने आपको बता दिया, एसिड बनाता है। गेहूं की समस्या ये है कि आप जो मार्केट से गेहूं ले आते हैं उसमें फाइबर नहीं है, उसमें जो चोकर होता है वो निकाल के फेंक दिया जाता है, तो आपकी आंतों में हो जाके चिपक जाता है। चावल में बिल्कुल फाइबर नहीं है। आज की तारीख में मैं चावल का, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं शाम को, रात को अगर चावल खा लूँ, आज ही खा लूँ, तो मुझे रात में 3-4 बार उठ के सुसु करने जाना पड़ेगा। सोचें, यानी कि किडनी पे कैसे असर मारता है डायरेक्ट। इवन कि हमारे साथ भी कई लोग जुड़े, कई लोगों का फ़ोन कॉल आ चुका है। कुछ लेडीज़ का जैसे कि समस्या थी कि अगर वो कहते हैं कि चावल खा ले तो हमारा, अगर मैं एक थाली चावल खा लूँ, उनका ये कहना है, मेरा नेक्स्ट मंथ का पूरा पीरियड का साइकिल हिल जाता है। जी हाँ, चावल। अब इन सब का दूसरा विकल्प क्या है? पका के यदि आप खाना चाहते तो आपका दूसरा विकल्प है मिलेट्स। सभी प्रकार के अनाज, दालें, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल के उगाया जाता है, बहुत फाइबर उसमें बहुत ही कम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अर्थात जैसा ईश्वर ने पैदा किया था उसको इंसानों ने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। अब वो अप्राकृतिक हो गया, अननेचुरल हो गया है। ये शरीर नेचुरल है, आप उसमें अप्राकृतिक चीज़ डाल रहे हो, अननेचुरल डाल रहे हो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। उसी के अपोजिट मिलेट जो है, आज भी जो हमारे दादे परदादे खाया करते थे 50-60 साल पहले, वही बीज है। अभी तक मिलेट्स जीएमओ नहीं हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप मिलेट खा रहे हैं तो आप नेचुरल खा रहे हैं, भगवान के द्वारा दिया गया, जैसा भगवान ने बनाया था उसको, वो एज इट इज़ ही है, उसको इंसानों ने मॉडिफाई नहीं किया है अभी तक। साथ ही मिलेट्स जो है लोग ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिमांड जो है वो ऑर्गेनिक का ही है।
तो अभी जो मार्केट में आपको मिलेगा वो ऑर्गेनिक ही मिलेगा। फिर भी आप लोग जो है ख़रीदने से पहले देख लिया करें कि ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो इस प्रकार से इसीलिए मैं जो है पूरा का पूरा जो है चीज़ कम्प्लीटली हटा देता हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि आपके शरीर में पेट में गैस बनेगा तो आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर ही नहीं पाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके पेट में गैस बने ही ना, ज़ीरो बने। और ज़ीरो मैंने करके दिखाया है। और उसी एक्सपीरियंस के दम पे आपको मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें बंद कर दो, ये सारी चीज़ें गैस बनाती है। सो गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन अर्थात पेट को साफ़ करके रखेंगे और सही भोजन करेंगे, विचार अच्छे रखेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होना ही होना है। आपको किसी इंसानों के द्वारा बनाई गई दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपको फ्रूट्स खाने हैं, सैलेड खाना है और मिलेट्स खाना है और बाकी चीज़ों को साइड कर देना है। फिर भी अगर आपको कहीं पे ताकत की कमी महसूस होती तो आप 40-50 ग्राम ऑर्गेनिक मूंगफली भिगो के खा सकते हैं कभी कभी। दूध से भी ताकतवर है मेरी नज़रों में। वैसे दूध बहुत ताकतवर है, लेकिन समस्या है कि हम उसको नहीं खा सकते। अगर आप शहर में रह रहे हैं, आपकी अपनी गाय भैंस नहीं है तो स्पेशली खासकर। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग देखें, ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ये पूरा का पूरा प्रकृति का जो है इसमें हम गुणगान करते हैं, नेचर का गुणगान करते हैं। तो आप लोग इसको शेयर किया करें, ये पुण्य का काम है। माँ प्रकृति की अगर कोई बात कर रहा है, ठीक है, आप खुद या तो वीडियो बना के डालें या फिर आप ऐसी चीज़ों को शेयर किया करें। सो आप अपने एटलीस्ट 5-10 फ्रेंडों को अपने ग्रुप में डेली बेसिस पे शेयर किया करें। जो चीज़ हम करते हैं वो सबको दिखाई देता है। मदर नेचर को दिखाई दे रहा है, ईश्वर को दिखाई दे रहा है, पृथ्वी को दिखाई दे रहा है, ज़मीन, सूरज भगवान को दिखाई दे रहा है। सब कुछ पता है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो नहीं दिख रहा है। आज मैं इन सब की बात करता हूँ तो वो देख रहे हैं मुझे, ठीक है। मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरे विचार अच्छे हैं और शायद यही कारण है कि पिछले 1.5 साल से मुझे एक सिंगल गोली नहीं खानी पड़ी। मेरे को जुकाम तक नहीं हुआ, एक दिन भी बिस्तर पे नहीं पड़ा हूँ। 24/7 मैंने जो है हर रोज़ वीडियो डाला है चैनल पे, उठा के देख लो। और उससे पहले रोज़ 4-4, 5-5 गोली खाता था। तो ये देखते हैं, भगवान देख रहे हैं क्या कर्म कर रहा हूँ मैं। ये प्रकृति देख रही है, धरती माँ देख रही है, सूरज भगवान देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। इन्हीं से तो बने हैं हम लोग। तो इसलिए जो अच्छे कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।